हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेघा सिन्हा एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे और भी फर्दर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मिलते रहे। और अगर आपने अभी तक मेरे पहले के कंटेंट्स चेकआउट नहीं किए तो आप जा सकते हो। मैंने काफ़ी सारे कैलगरी के एरियाज़ मार्ट्स वगैरह एक्सप्लोर किए हुए हैं, आपको पसंद आएगा, आई होप सो। कुछ पेंटिंग वीडियोज़ भी है तो प्लीज़ उस पर भी अपना प्यार बरसाइए। तो बेसिकली आज की ये वीडियो है, हम जा रहे हैं ऑफिशियल मछली मार्केट। एंड व्हाट इज़ ऑफिशियल मछली मार्केट? सो बेसिकली हम जिस इलाके में रहते हैं इट्स द नॉर्थ वेस्ट इलाका। यहाँ पे लाइक प्रॉपर इंडियन इलाका नहीं है, इट्स लाइक प्रॉपर कैनेडियन। एंड यहाँ चाइनीज़ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हम जहाँ जा रहे हैं कहा जाता है कि इट्स द नॉर्थ ईस्ट एरिया वेर इन देर आर लॉट ऑफ एशियन पीपल, वेर इन पीपल लाइक अस, बांग्लादेशीज रहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा। वैसे लोगों से मतलब नहीं है, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बाय आर नीड्स। सो वी आर गोइंग टू बाय फिश, मछली खरीदने जा रहे हैं। और वो नॉर्थ ईस्ट इलाके में इट्स टोल्ड दैट वी आर सपोज टू गेट इंडियन मटीरियल्स। मतलब देखूंगी, हमारे लिए भी नया ही है। वी आर गोइंग विथ वन ऑफ इज माई हस्बैंड्स सीनियर बेसिकली। तो जो यहाँ के पुराने हो गए तो हम उनके साथ जाने वाले हैं। अब आज वो इलाका एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स सी, वो एक्सप्लोर मैं अकेले नहीं, आप सभी मेरे साथ करने वाले हो। तो जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगी मैं कोशिश करूँगी कि एरियाज़ को कवर करूँ और आप तक ले आऊँ। देखते हैं वहाँ पे किस टाइप की मछली मिलती है। तो बेसिकली हमारे साथ एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ है यहाँ पे। मार्च से वी ब्रॉट मैकरल ही कहेंगे उसको, प्रोनाउंसिएशन सही पता नहीं है। तो वो बेसिकली पूरा फ्रोज़न था, 3 थे पैकेट में, कहीं से भी कटा हुआ नहीं था, पूरा फ्रोज़न था। तो हमने उसको शायद 3-4 दिन बाद ओपन किया एंड जैसे ही उसको मतलब काटने गए हम, पूरा सड़ चुका था। लाइक द वर्स्ट एक्सपीरियंस। इतना गंदा लगा कि ऐसा लग रहा था कि भाई इसके बाद हम कभी शायद मछली खा भी नहीं पाएंगे। मतलब वो होता है ना एक शौक, एक तो इतना स्मेल, कोई भी चीज़ सड़ जाती है, सब्जी सड़ जाए, कुछ भी सड़ जाए तो बदबू, अब मछली सड़ जाए तो सोचो क्या हालत है। तो वही है। तो फिर अब हम फाइनली वी आर गोइंग टू द नॉर्थ ईस्ट सेक्टर ऑफ कैलगरी। यहाँ से बहुत दूर है, तकरीबन कहा गया है कि जाने आने में 4 घंटे लग सकते हैं। तो लेट्स सी कैसा रहता है वो एरिया, आइए मेरे साथ। तो हम ब्रेंटवुड से 8th डाउन स्ट्रीट गए ट्रेन में और फिर वहीं से उसी स्टेशन से फिर हम सैडल टाउन वाली एक ट्रेन में चढ़ गए। तो हम एकदम आखिरी में जो सेकेंड लास्ट स्टेशन थी हम वहाँ उतरे। बहुत दूर था ये लोकेशन, नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे इंडियन बाजार वगैरह था। और अब ये देखो यहाँ पे इतने लोग हैं, पहली बार इतनी भीड़ दिख रही थी मुझे, बिकॉज़ यहाँ बहुत पॉपुलेशन है। प्लस ये सुंदर सी नदी, में ये आपको व्यूज़ भी दिखाते-दिखाते जा रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो ये पूरा न्यू एरिया था, इवन ट्रेन से भी। तो यार यहाँ पे क्योंकि बिकॉज़ पॉपुलेशन कम है, पॉल्यूशन कम है, और जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की 90% यहाँ भी इमिग्रेंट्स ही हैं। मतलब हर एक देश के आपको लोग दिख जाएँगे, यहाँ के लोग कम हैं। जो कनाडा के लोग हैं ना वो कम हैं। तो ये मैकनाइट करके जो स्टेशन थी, जो मैं कह रही थी सेकंड लास्ट स्टेशन, हम वहाँ पे उतरे जहाँ पे बेसिकली ये सारा इंडियन शॉप हम एक्सप्लोर कर पाए। तो ये वो सीनियर भैया और उनकी बीवी। और ये पता है जब फ्लाइट उड़ रही थी ना, कसम से यार कुछ और ही याद आ गया था। बट फिर ठीक है, फिर हम चलते बने। हमारा पहला दुकान था एक ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी मतलब वहाँ पे बेसिकली छोटा-सा एक दुकान था जहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। और विश्वास नहीं करोगे, घुसते से ही जो सबसे पहली चीज़ मेरे नज़रों के सामने आई और मैं जहाँ रुक गई, वो ये थे हमारे पप्पा। मतलब दिल इतना खुश हो गया था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और फिर मुझे दिखा ये राखी, ये मुझे लगा खिलौना है, फिर पता चला ये राखी थे छोटे भाई के लिए। यहाँ पे चावल, आटा सब मिल रहा था।
फिर मेलोडी चॉकलेट, ओ भाई! मेलोडी देख के दिल मेलोडी मेलोडी हो गया। और ये देखो 50, 50 मतलब किसको नहीं पसंद होगा यार ये 50-50। इतने दिनों बाद खुद के देश का सामान देखकर अलग ही सुकून मिल रहा है कसम से। और ये भुजिया, देख रहे हो चूड़ा, भुजिया, फिर यहाँ पे मुझे ये क्या है कहते हैं सूजी, हाँ राइट। फिर ये छोले जो चने रहते हैं बेसिकली, फ्राइड चने, जो भी आप कह लो। फिर ये एकदम इंस्टेंट पोहा, मुझे लग रहा था चूड़ा नहीं मिलेगा बट फिर मुझे चूड़ा दिख गया। बिल्कुल सुकून मिला कि चलो खत्म हो गया तो यहाँ से ले जाऊँगी। और एक और हाइलाइट थी दिया, भले यहाँ पे फिलहाल हम दिया नहीं जला पा रहे क्योंकि स्मोक फायर अलार्म वगैरह है। और ये देखो एमडीएच एमडीएच और ये तेज पत्ता और ये हमारे देश का नमक टाटा नमक। प्लीज़ ब्रांड एंडोर्समेंट करवा दो यार। तो ये था मेरे एक और फ़ेवरेट सेक्शन जहाँ मुझे मेरे भगवान और हनुमान जी दिख गए, फिर मैं यहाँ से अगरबत्ती भी ले आई, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार। फिर हम दूसरे दुकान में चले गए। पिछले दुकान में हमने चावल नहीं लिया था क्योंकि शायद लगा कि वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि हमें नहीं पता, बट जो भैया थे, उनकी बीवी थी, उनको पता था। तो फिर ये हमें दूसरे दुकान ले गए, वो स्वदेशी बाज़ार करके है जहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे मछली भी मिल रही थी और हमारा चावल जो हम चाहिए था। बेसिकली यहाँ पे हमें वो इंडिया जैसा स्वादिष्ट चावल नहीं मिला, तो सोना मसूरी करके चावल है, वो लेने गए थे। तो ये देखो पहले तो साउथ इंडियन दुकान दिख गया और ये रही वो बाज़ार स्वदेशी और यहाँ पे मुझे ये दिख गया विवाद हो जाएगा। फिर शॉपिंग करते-करते भूख लग गई, फिर हम टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी ट्राई किए हैं। मैंने ज़्यादा नहीं पी थी। और फिर ये डोनट्स, तो ये डोनट्स जो थे बेसिकली एक था कैनेडियन सेलिब्रेशन, दूसरा मैपल डिप, बहुत अच्छा लगा। कनाडा के सारे फ्लेवर्स थे और ये बीच में मैं व्यू को कैप्चर करते हुए, धूप यार बहुत तगड़ी हुई थी, मतलब इतनी, समझ रहे हो? एकदम हाईएस्ट जो अब तक का कनाडा में हमने धूप एक्सपीरियंस किया है। थोड़ी बहुत बर्ड वीडियोग्राफी भी कर रही थी बीच-बीच में और ये देख लो आसमान इतना खूबसूरत, मतलब कुछ भी देख लो खूबसूरत। फिर हम दूसरे शॉप में गए सिराज नाम का, वहाँ पे हमने फाइनली ली फिश और ये शायद हमने रोहू लिया था, 3-4 केजी का था एंड वी डिवाइडेड बिटवीन ईच अदर। फिर हम शॉपिंग करके चल दिए भैया जो थे उनके घर में, क्योंकि उन्होंने हमें इंस्टेंटली इनवाइट कर लिया कि चलो हमारे घर चलो। वहाँ पे फिर हमने बढ़िया खाना-पीना किया और जाते-जाते मैंने सोचा आप लोगों को ये व्यू भी दिखाती जाऊँ, आप लोग को भी मज़ा ल आएगा। मतलब बहुत ही क्लियर, एक तो इनका आसमान इतना साफ है कि सब कुछ उसके अंडर बेहद खूबसूरत, और इस बीच में मैंने ये आर्किटेक्चर भी कैप्चर कर लिया, पता नहीं इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये वो भैया का घर था। हम सौरव गांगुली का दादागिरी देखते-देखते हम तो शायद वहाँ साढ़े 11 रात के साढ़े 11 तक वहीं पे थे। फिर हम लोग घर पहुँचे 12 बजे तक, कोक वगैरह भी पिया और ये बेसिकली ना डिकैफ़ मतलब कैफ़ीन लेस कोक थी, इसमें कैफ़ीन थी ही नहीं। तो ये भी मुझे नहीं पता था पर्सनली, और ये थोड़ा-सा म्यूज़िक एन्जॉय करिए। गाइस तो ये था हमारा पूरा दिन, पूरा बेसिकली संडे का दिन था। आज यहाँ पे मंडे है कनाडा कैलगरी में। तो मैं कल वीडियो एंड नहीं कर पाई थी, मतलब बिकॉज़ रात हो गया था, 12 बजे हम घर पहुँचे। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम इंडिया में देखते हैं कि लोग जो सस्ते नशे करके पड़े हुए रहते हैं उनसे ही डर लगता है। तो यहाँ पे तो यार मतलब गांजा वगैरह बहुत चलता है। तो उसके वजह से जो भैया थे उन्होंने बोला कि रात को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन रहती है बट उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है, लोग बहुत कम रहते हैं। इनफैक्ट हम जब घर में ही थे शायद उनके घर में, तो बाहर मतलब जैसे होता है नशे वशे करके चीखना चिल्लाना, तो वो हर कंट्री में आई गेस इरिस्पेक्टिव वो थोड़ा डर भी लगता है हर जगह, मतलब कोई आप पे छुरा दिखा देगा, कुछ कर देगा। तो एक तो नए हैं, जान सबको अपनी प्यारी है, तो सतर्क रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
फिर हम लोगों ने वहाँ से ऊबर कर लिया था और फिर ऊबर करके हम यहाँ 10-15 मिनट के अंदर पहुँच गए थे वहाँ से। फिर मैं बेसिकली रात को फिर वीडियो ऑन करके थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अभी मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रही हूँ। और लास्ट में मैं कुछ पिक्चर्स भी डाल दूँगी जो मैंने अगरबत्ती का पैकेट उठाया है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे ऐसा लग रहा था यार ये अगरबत्ती मुझे किस दिन मिलेगा कि मुझे लगे कि हाँ यार मैं घर में पूजा कर पा रही हूँ। तो अगरबत्ती मिल गया, मेरा दिल बहुत खुश है। और आज मैं नहा के पूजा देने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे, क्योंकि उसकी खुशबू ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भा रही है कि मुझे मतलब लगानी है वो अगरबत्ती, ऐसी हालत है। और हाँ, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ नॉर्मल मार्ट में तो मिल नहीं रहा था, ये है ना सबकी फेवरेट हाजमोला, और ये तो मेरी फेवरेट फ्लेवर है इमली वाली। आप कमेंट में बताना आपको कौन सी फ्लेवर पसंद है। एक तो वो दूसरी ऑरेंज वाली फ्लेवर, मैं नाम भी भूल गई, मुझे डांटना नहीं, पर ठीक है। हाजमोला वगैरह सब लेकर आए हैं, मज़ा तो बहुत आ गया। तो ऐसे ही मेरे कंटेंट को प्यार करते रहिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड टिल देन स्टे सेफ, कीप योर फैमिली सेफ एंड बाय बाय।